कभी कभी सबसे खतरनाक झूठ वह नहीं होता जो कोई और हमसे बोलता है। सबसे खतरनाक झूठ वह होता है जिसे हम हर सुबह अपनी आंखें खोलते ही खुद से दोहराते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी पर यकीन करके जीते रहते हैं। आपने शायद कभी महसूस किया होगा कि बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लोग मुस्कुरा रहे हैं, काम चल रहा है, घर चल रहा है, रिश्ते भी किसी तरह चल रहे हैं। लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं और कमरा शांत हो जाता है, तब भीतर एक अजीब सी आवाज उठती है। वह पूछती है, क्या यही जीवन है? क्या बस इतना ही? और उसी पल हम जल्दी से मोबाइल उठा लेते हैं। कोई वीडियो, कोई रील, कोई गाना, कोई मैसेज, क्योंकि हम उस आवाज को सुनना नहीं चाहते। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपने ध्यान दिया कि हम दुनिया के हर सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपने मन के सबसे जरूरी सवाल से बचते रहते हैं? यही वह जगह है जहां सबसे खतरनाक झूठ जन्म लेता है। वह झूठ जो किसी किताब में नहीं लिखा, किसी अदालत में साबित नहीं हुआ, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, फिर भी लगभग हर इंसान उसे सच मानकर जी रहा है। और हैरानी की बात यह है कि जिसने इस झूठ को पहचान लिया, उसके लिए वही दुनिया अचानक बदल जाती है। लेकिन उससे पहले आपको अपने भीतर एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहां शायद आप बहुत समय से नहीं गए, अपने मन के उस कमरे में जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। जरा सोचिए, जब एक छोटा बच्चा पहली बार बारिश में भीगता है तो वह हंसता है। उसे बारिश में बीमारी नहीं दिखती, कपड़े खराब नहीं दिखते, समय की बर्बादी नहीं दिखती, उसे सिर्फ बारिश दिखती है। फिर धीरे धीरे वह बड़ा होता है। उसे सिखाया जाता है कि पहले ये बनो, फिर खुश होना, पहले इतने पैसे कमाओ, फिर चैन मिलेगा, पहले लोग तुम्हारी तारीफ करें, फिर तुम्हें अपनी कीमत समझ आएगी, पहले सब ठीक हो जाए, फिर मुस्कुराना। क्या आपने गौर किया, बचपन में खुशी कारण ढूंढती नहीं थी, बड़े होकर खुशी कारणों की कैदी बन गई। याद रखिए, जिस खुशी को शर्तों की जरूरत पड़ जाए, वो खुशी नहीं, एक सौदा बन जाती है। यहीं से जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। हम जीना बंद नहीं करते, लेकिन जीने की जगह इंतजार करना शुरू कर देते हैं। इंतजार उस दिन का जब सब ठीक होगा, जब पैसा होगा, जब सम्मान मिलेगा, जब सही लोग मिलेंगे, जब समय मिलेगा। और शायद आपने भी कभी ये कहा होगा, बस थोड़ा और, फिर आराम करूंगा। लेकिन क्या आपने देखा, वो थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। वो हर मंजिल पर नया चेहरा पहनकर खड़ा हो जाता है। यही पहला जाल है। हम जीवन को भविष्य में टालते रहते हैं, और भविष्य हमेशा भविष्य ही रहता है। एक नदी को देखिए, वो ये नहीं सोचती कि समुद्र मिलने के बाद बहूंगी। वह रास्ते के हर पत्थर से टकराकर भी बहती रहती है। उसे पता है कि बहना ही उसका जीवन है। लेकिन इंसान, वह बहना भूल गया। उसे सिर्फ पहुंचना याद है। और जो केवल पहुंचने की चिंता करता है, वह रास्ते की हर सुबह खो देता है। क्या सचमुच हम जी रहे हैं या केवल समय काट रहे हैं? इस सवाल से मत भागिए, क्योंकि अभी जो बात सामने आएगी वही शायद आपके कई वर्षों की उलझन को नया अर्थ दे दे। एक आदमी रोज सुबह अपने घर के सामने लगे आम के पेड़ को देखता था, हर दिन, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि पेड़ कब बड़ा हुआ। एक दिन अचानक उसे लगा, अरे ये तो बहुत विशाल हो गया। सच तो यह था कि पेड़ अचानक बड़ा नहीं हुआ था, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। बस देखने वाले की नजर सोई हुई थी। हमारे दुख भी ऐसे ही होते हैं, वे एक दिन में बड़े नहीं होते, वे रोज थोड़े थोड़े बढ़ते हैं। हर बार जब हम अपनी सच्ची भावना छिपाते हैं, हर बार जब हम किसी और की जिंदगी से अपनी तुलना करते हैं, हर बार जब हम अपनी शांति को किसी और की राय के हवाले कर देते हैं, तब हमारे भीतर दुख का एक और बीज बो दिया जाता है। और फिर एक दिन हम कहते हैं, पता नहीं मैं इतना बेचैन कब हो गया। असल में बेचैनी आई नहीं, वह धीरे धीरे पनपी। जीवन अचानक नहीं टूटता, वह रोज थोड़ा थोड़ा बिखरता है जब हम अपने भीतर की आवाज को अनसुना करते रहते हैं। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि सबसे ज्यादा थकान काम से नहीं होती, नकली मुस्कान से होती है? जब मन रोना चाहता है और चेहरा हंसता है, तब आत्मा धीरे धीरे चुप हो जाती है। और जब आत्मा चुप हो जाए तो बाहर की सारी आवाजें भी सुकून नहीं दे पाती। लेकिन अभी तक हमने उस सबसे खतरनाक झूठ का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अगर उसे बहुत जल्दी कह दिया जाए तो शायद उसका असर कम हो जाएगा। पहले आपको उस झूठ की जड़ों को देखना होगा। क्या आपने कभी सूर्योदय को ध्यान से देखा है?
सूरज उगते समय शोर नहीं करता, वह घोषणा नहीं करता कि मैं आ गया, वह बस धीरे धीरे अंधेरे को हटाता है। सच भी ऐसा ही होता है, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। झूठ हमेशा शोर करता है, सच हमेशा मौन में प्रवेश करता है। और अब अपने जीवन की एक छोटी सी घटना याद कीजिए। जब आपने कोई बड़ी चीज हासिल की थी, शायद पहली नौकरी, शायद नया घर, शायद कोई पुरस्कार, शायद किसी का प्यार, उस समय आपको लगा होगा अब मैं सचमुच खुश रहूंगा। लेकिन कुछ महीनों बाद वही चीज सामान्य लगने लगी, फिर मन ने नया लक्ष्य खोज लिया। क्यों? अगर वही चीज खुशी थी तो उसकी चमक इतनी जल्दी क्यों चली गई? यहीं से एक और रहस्य खुलता है। हम वस्तुओं से नहीं थकते, हम अपनी उम्मीदों के बदलते चेहरे से थक जाते हैं। मन हमेशा कहता है जो है वह कम है, और यही वह वाक्य है जो करोड़ों लोगों की पूरी जिंदगी चला रहा है। लेकिन अगर मन हमेशा कम कहता रहेगा तो चाहे पूरी दुनिया मिल जाए, अंदर की कमी खत्म नहीं होगी। अब जरा अपने कमरे का दीपक याद कीजिए। जब उसके भीतर तेल होता है तब वह अंधेरे से लड़ने की कोशिश नहीं करता, वह बस जलता है और उसका जलना ही अंधेरा मिटा देता है। इंसान भी ऐसा ही है, जिसके भीतर शांति जल रही हो, उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिसने अपने भीतर का दीपक बुझा दिया, वह पूरी दुनिया को बदलकर भी संतुष्ट नहीं हो सकता। यहीं कहीं वह सबसे खतरनाक झूठ छिपा बैठा है, और अगले हिस्से में हम उस झूठ का नाम लेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल। अगर आज सब कुछ रुक जाए, आपका काम, आपकी पहचान, आपकी उपलब्धियां, आपकी दौड़, तो क्या आपके पास ऐसा कुछ बचेगा जिसे देखकर आपका मन कह सके मैंने सच में जीवन जिया है? या फिर आपको पहली बार एहसास होगा कि अब तक आप केवल उस झूठ को सच साबित करने में लगे थे जिसने आपकी पूरी दिशा बदल दी। आप शायद सोच रहे होंगे, आखिर वह झूठ है क्या जिसने इतने लोगों का जीवन बदल दिया? लेकिन गलत दिशा में उस झूठ का नाम है एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पहली नजर में यह वाक्य उम्मीद जैसा लगता है, लेकिन जरा ठहर कर देखिए, यही वह वाक्य है जो इंसान को आज जीने से रोक देता है। हम अपने मन से कहते हैं अभी मेहनत कर लो, बाद में जी लेंगे। अभी तनाव सह लो, बाद में सुकून मिलेगा। अभी अपने मन की मत सुनो, बाद में समय मिलेगा। और यह बाद में धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप लगातार किसी ऐसी मंजिल की ओर भाग रहे हैं जिसका चेहरा हर बार बदल जाता है? जब स्कूल में थे लगा कॉलेज पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा, कॉलेज पहुंचे तो लगा नौकरी मिल जाए, फिर सब ठीक होगा। नौकरी मिली तो लगा प्रमोशन के बाद चैन मिलेगा, फिर घर, फिर गाड़ी, फिर पैसा, फिर सम्मान। और हर बार मन ने कहा बस थोड़ा और। क्या आपने ध्यान दिया, हमारी पूरी जिंदगी अभी से भागकर कभी में चली जाती है। जो इंसान हर दिन को भविष्य के नाम गिरवी रख देता है, वह अंत में पाता है कि उसके पास भविष्य तो आया लेकिन जीवन नहीं बचा। एक किसान हर सुबह अपने खेत में पानी देता था। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी आपको कैसे पता चलता है कि बीज उग रहा है? मिट्टी के ऊपर तो कुछ दिखाई नहीं देता। किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा सबसे बड़ा परिवर्तन हमेशा दिखाई देने से पहले शुरू हो जाता है। जरा सोचिए, यह बात केवल बीज की नहीं, हमारे जीवन की भी है। हम रोज वही विचार दोहराते हैं, रोज वही डर पालते हैं, रोज वही तुलना करते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि जीवन बदल क्यों नहीं रहा। बीज बदलने से पहले फल नहीं बदलता, विचार बदले बिना जीवन नहीं बदलता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि हमारे विचार गलत हैं, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने उन्हें कभी परखा ही नहीं। जो बात बचपन में किसी ने कह दी उसे हमने सच मान लिया, जो समाज ने दोहराया उसे नियम समझ लिया, जो भीड़ ने किया उसे सही रास्ता मान लिया, और धीरे धीरे हमने अपनी आंखों से देखना बंद कर दिया। भीड़ कभी आपकी पहचान नहीं बनाती, भीड़ केवल आपकी दिशा तय कर देती है अगर आप जागे नहीं। क्या आपने कभी पक्षियों को उड़ते देखा है? हजारों पक्षी एक साथ उड़ते हैं, लेकिन हर पक्षी अपने पंखों से उड़ता है, कोई दूसरे के पंख उधार नहीं लेता। इंसान शायद दुनिया का इकलौता जीव है जो दूसरे की जिंदगी देखकर अपनी कीमत तय करता है। किसी के पास बड़ा घर है तो हमें अपना घर छोटा लगने लगता है, किसी की नौकरी अच्छी है तो हमारी मेहनत बेकार लगने लगती है, किसी की मुस्कान देखकर हम मान लेते हैं कि वह हमसे ज्यादा खुश है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? आपने कितने लोगों को देखा है
जो बाहर से बहुत सफल दिखते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कम है फिर भी उनकी आंखों में गहरा सुकून दिखाई देता है। तो फिर असली दौलत क्या है जो दिखाई देती है या जो महसूस होती है? यहीं से सोच बदलने की शुरुआत होती है। एक बार एक बूढ़ा कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। एक युवक ने पूछा, आप बार बार इस मिट्टी को क्यों थपथपाते? कुम्हार ने कहा, अगर मैं इसे केवल बाहर से आकार दूं और भीतर की हवा न निकालूं तो यह पकने से पहले ही टूट जाएगा। जरा इस बात को अपने जीवन पर रखकर देखिए। हम भी तो यही कर रहे हैं, बाहर की छवि संवारने में लगे हैं लेकिन भीतर जमा डर, असुरक्षा, अकेलापन, अधूरी इच्छाएं, इनकी हवा कभी बाहर नहीं निकालते। फिर एक दिन छोटी सी बात भी हमें तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि टूटने की वजह वह घटना नहीं थी, टूटने की वजह वह सब था जो वर्षों से भीतर जमा था। मन का बोझ दिखाई नहीं देता लेकिन वही सबसे भारी बोझ होता है। क्या आपने कभी बिना किसी कारण उदासी महसूस की है? सब कुछ ठीक होते हुए भी मन खाली लगा है? अगर हां, तो शायद समस्या बाहर नहीं, भीतर की चुप्पी में छिपी है। हमने अपने मन को इतना शोर दे दिया है कि उसकी असली आवाज सुनाई ही नहीं देती। सुबह मोबाइल, दिन भर भागदौड़, शाम को थकान, रात को स्क्रीन, और फिर वही अगला दिन। क्या यह जीवन है या एक ऐसा चक्र जो बस हमें व्यस्त रखता है? ध्यान दीजिए, व्यस्त होना और जीवित होना दो अलग बातें हैं। घड़ी की सुई भी लगातार चलती रहती है लेकिन वह कहीं पहुंचती नहीं। अब एक और प्रश्न, अगर कोई आपकी सारी उपलब्धियां छीन ले तो क्या आपकी पहचान बची रहेगी? अगर उत्तर नहीं है तो शायद आपने खुद को उपलब्धियों में खोजा, अपने अस्तित्व में नहीं। यही अगला रहस्य छिपा है। इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, वह दुखी इसलिए है क्योंकि उसने खुद को उन चीजों से बांध दिया है जो कभी भी उससे छिन सकती हैं। और जब पहचान अस्थाई चीजों पर टिकती है तो डर स्थायी हो जाता है। लेकिन अभी सबसे गहरी बात बाकी है, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ केवल भविष्य का इंतजार नहीं, उससे भी कहीं अधिक गहरा है। एक ऐसा भ्रम जो हमें हर दिन अपने ही असली स्वरूप से दूर ले जाता है। और जब तक वह भ्रम नहीं टूटता तब तक चाहे पूरी दुनिया आपकी हो जाए, मन फिर भी खाली रहेगा। अब जरा अपने भीतर झांकिए और ईमानदारी से खुद से पूछिए, जिस इंसान को मैं हर दिन आईने में देखता हूं, क्या मैं सच में उसे जानता हूं या मैं केवल उन नामों, रिश्तों, कामों और भूमिकाओं को जानता हूं जो समय बदलते ही बदल जाएंगे? अगर यह प्रश्न आपके भीतर हलचल पैदा कर रहा है तो समझ लीजिए हम उस दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं जिसके पीछे वह सत्य छिपा है जो एक बार समझ में आ जाए तो जीवन को देखने का पूरा तरीका बदल सकता है। लेकिन उस दरवाजे को खोलने से पहले एक और भ्रम टूटना जरूरी है। लेकिन उस दरवाजे को खोलने से पहले एक और भ्रम टूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक यह भ्रम जीवित है तब तक मन हर सत्य को सुनकर भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। यह भ्रम इतना पुराना है कि हम इसे अपना स्वभाव समझ बैठे। हम सोचते हैं कि हम अपने विचार हैं, अपनी भावनाएं हैं, अपनी सफलताएं हैं, अपनी असफलताएं हैं। लेकिन क्या कभी आपने रुककर देखा कि जो विचार सुबह आपको सही लगता है वही शाम तक बदल जाता है? जो बात कल आपको बहुत बड़ी लग रही थी आज उसका कोई महत्व नहीं रह गया। अगर विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो फिर वह कौन है जो इन सबको बदलते हुए देख रहा है? क्या आपने कभी इस प्रश्न पर सचमुच ठहरकर सोचा है, या फिर हम पूरी जिंदगी बदलती हुई चीजों को ही अपना परिचय मानते रहे? यही वह जगह है जहां मन सबसे बड़ी चाल चलता है। वह आपको इतना व्यस्त रखता है कि आप स्वयं को देखने का समय ही नहीं निकाल पाते। और जो इंसान स्वयं को देखने से डरने लगे वो पूरी दुनिया को देखने के बाद भी अंधेरे में ही रहता है। मन का सबसे बड़ा छल यह नहीं कि वह झूठ बोलता है, बल्कि यह है कि वह आपको अपने ही भीतर लौटने नहीं देता। एक शांत झील की कल्पना कीजिए। जब हवा तेज चलती है तो पानी में लहरें उठती हैं। उस समय झील अपने ही भीतर का आकाश नहीं देख पाती, लेकिन जैसे ही हवा रुकती है वही झील पूरे आकाश का प्रतिबिंब अपने भीतर उतार लेती है। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब तक इच्छाओं, भय, तुलना और बेचैनी की हवाएं चलती रहती हैं तब तक हम अपने भीतर के सत्य को नहीं देख पाते। हम सोचते हैं कि समस्या बाहर है, लोगों में है, परिस्थितियों में है, किस्मत में है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से जीते हैं?
एक व्यक्ति छोटी सी बात पर टूट जाता है, जबकि दूसरा उसी कठिनाई में भी मुस्कुराने का कारण खोज लेता है। इसका अर्थ यह है कि दुख हमेशा घटना में नहीं होता। दुख उस दृष्टि में होता है जिससे हम घटना को देखते हैं। घटना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसका अर्थ देना केवल आपके हाथ में है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक वृद्ध व्यक्ति प्रतिदिन सूर्योदय से पहले अपने गांव के बाहर बने पुराने कुएं पर जाता था। लोग सोचते थे कि वो पानी भरने जाता है, लेकिन एक दिन एक युवक ने पूछा, बाबा आपके घर में तो नल है, फिर आप रोज यहां क्यों आते हैं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मैं पानी लेने नहीं आता, मैं खुद को याद दिलाने आता हूं कि जो पानी जितना गहरा होता है वो उतना ही शांत होता है। शोर हमेशा उथले पानी में होता है। यह सुनकर युवक चुप हो गया। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि जीवन की गहराई बोलने से नहीं, भीतर उतरने से आती है। जरा अपने जीवन को देखिए। क्या हमारा अधिकतर समय स्वयं को साबित करने में नहीं निकल जाता? हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी तारीफ करें, हमें स्वीकार करें, लेकिन क्या कभी हमने खुद को पूरी तरह स्वीकार किया? जो व्यक्ति स्वयं से युद्ध कर रहा हो वह दुनिया में कहीं भी शांति नहीं पा सकता। यही कारण है कि हम हर दिन एक नया मुखौटा पहन लेते हैं। घर के लिए अलग चेहरा, काम के लिए अलग चेहरा, दोस्तों के लिए अलग चेहरा और समाज के लिए अलग चेहरा। धीरे धीरे यह स्थिति इतनी सामान्य हो जाती है कि हमें अपना असली चेहरा ही याद नहीं रहता। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप लोगों के बीच बैठे हैं, फिर भी भीतर से अकेले हैं? सब कुछ होते हुए भी जैसे कोई खालीपन आपका पीछा नहीं छोड़ता। यह खालीपन इसलिए नहीं कि आपके पास कुछ कम है, यह इसलिए है क्योंकि आपने अपने भीतर की उस जगह को कभी समय ही नहीं दिया जहां आपका वास्तविक अस्तित्व बैठा आपका इंतजार कर रहा है। सोचिए, अगर कोई वृक्ष केवल शाखाओं को सजाने में लगा रहे और जड़ों को पानी देना भूल जाए, तो क्या उसकी हरियाली अधिक दिनों तक टिक पाएगी? बिल्कुल नहीं। इंसान भी ऐसा ही है। हम अपनी बाहरी शाखाओं को सजाते रहते हैं, लेकिन जड़ों को सूखने देते हैं। फिर एक दिन छोटी सी आंधी आती है और हम सोचते हैं कि जीवन ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, जबकि सच यह है कि जड़ें बहुत पहले ही कमजोर हो चुकी थी। जीवन हमें अचानक नहीं गिराता, वो पहले संकेत देता है। हम ही उन्हें अनदेखा करते रहते हैं। अब अपने जीवन का एक ऐसा क्षण याद कीजिए जब आप बिना किसी कारण खुश थे। शायद बचपन में मिट्टी में खेलते हुए, शायद किसी शाम छत पर बैठकर हवा महसूस करते हुए, शायद किसी बारिश में भीगते हुए। उस समय आपके पास न बड़ी पहचान थी, न बहुत पैसा, न कोई विशेष उपलब्धि, फिर भी मन हल्का था। अब अपने वर्तमान को देखिए। सुविधाएं बढ़ गई, साधन बढ़ गए, जानकारी बढ़ गई, लेकिन क्या सुकून भी उतना ही बढ़ा? अगर उत्तर नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन कठिन हो गया है। इसका अर्थ यह है कि हमने खुशी की दिशा बदल दी है। पहले खुशी भीतर से बाहर आती थी, अब हम उसे बाहर से भीतर लाने की कोशिश करते हैं, और यही वो प्रयास है जो कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि बाहर की हर चीज बदलती रहती है। जो बदलता है वह स्थायी शांति नहीं दे सकता। जिस सुख को बचाने के लिए डर पैदा हो जाए वह सुख नहीं, एक नया बंधन है। लेकिन अभी उस झूठ की सबसे गहरी परत खुलनी बाकी है, क्योंकि यह केवल एक दिन सब ठीक हो जाएगा का भ्रम नहीं है। इसके पीछे एक और विश्वास छिपा है जो इंसान को जन्म से मृत्यु तक दौड़ाता रहता है। वही विश्वास तय करता है कि हम किससे प्रेम करेंगे, किससे डरेंगे, किससे ईर्ष्या करेंगे और किस बात पर गर्व करेंगे। अगर वह विश्वास टूट गया तो शायद पहली बार आपको दिखाई देगा कि अब तक आप जिस जीवन को सच समझ रहे थे वह केवल एक कहानी थी, और उस कहानी का लेखक कोई और नहीं, आपका अपना मन था। लेकिन मन यह कहानी क्यों लिखता है, और वह कौन सी एक बात है जिसे समझते ही यह कहानी बदलने लगती है? यही अगला रहस्य है, और शायद पूरी यात्रा का सबसे निर्णायक मोड़ भी। अब स्वयं से एक और प्रश्न पूछिए। अगर एक दिन आपके जीवन से आपका नाम हटा दिया जाए, आपकी पहचान मिटा दी जाए, आपकी नौकरी, आपका पद, आपकी उपलब्धियां, आपके पुरस्कार, यहां तक कि लोग भी आपको पहचानना बंद कर दें, तब क्या बचेगा? यह प्रश्न सुनने में कठिन लगता है, लेकिन यही वह प्रश्न है जिससे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बचते रहते, क्योंकि हम अपने होने को नहीं,
अपने बारे में बनी हुई कहानी को बचाने में लगे रहते हैं। मन ने वर्षों से एक चित्र बनाया है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मुझे नहीं समझते। धीरे धीरे ये सारी बातें इतनी गहराई से हमारे भीतर बैठ जाती हैं कि हम उन्हें ही अपना सत्य मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको चोट शब्दों से नहीं लगती, चोट उस कहानी को लगती है जो आपने अपने बारे में बना रखी। और जब कोई आपकी तारीफ करता है तब भी खुशी आपके भीतर से नहीं आती, वह उस कहानी को मिलती है जिसे आपका अहंकार बार बार सच साबित करना चाहता है। जिस दिन इंसान अपनी कहानी से अलग होकर स्वयं को देख लेता है, उसी दिन उसके भीतर आजादी का पहला सूर्योदय होता है। एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा एक पुराना देवदार का वृक्ष वर्षों से आंधियां देख रहा था। कभी तेज बारिश आई, कभी बर्फ गिरी, कभी बिजली कड़की, कभी भयंकर तूफान आया। आसपास लगे कई छोटे पेड़ गिर गए, कई शाखाएं टूट गईं, लेकिन वह वृक्ष खड़ा रहा। किसी ने उससे पूछा, तुम गिरते क्यों नहीं? अगर वह बोल सकता तो शायद कहता, क्योंकि मैंने अपनी शक्ति हवा में नहीं, अपनी जड़ों में रखी है। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपका मन खिल उठता है, जब कोई अनदेखा करता है तो वही मन बुझ जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी जड़ें अभी भी दूसरों की राय की मिट्टी में लगी हैं। और जो अपनी जड़ें दूसरों के हाथों में दे देता है, उसका जीवन हमेशा डर में बीतता है। वो हर दिन सोचता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन क्या आपने कभी यह पूछा कि मैं स्वयं अपने बारे में क्या सोचता हूं? दुनिया की सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखें नहीं, दूसरों की राय में बंधा हुआ मन है। एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है तो वह सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन वह हर बार उठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अभी तक यह डर नहीं सिखाया गया कि अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा। वह गिरने को असफलता नहीं मानता, वह उसे सीखने का हिस्सा मानता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम गिरने से नहीं, लोगों के सामने गिरने से डरने लगते हैं। और यही डर धीरे धीरे हमारी पूरी क्षमता को बांध देता है। कितने लोग हैं जो अपने मन का काम इसलिए नहीं करते क्योंकि समाज क्या कहेगा। कितने लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि परिवार उन्हें समझ नहीं पाएगा। कितने लोग अपनी सच्ची भावनाएं इसलिए छिपा लेते हैं क्योंकि कहीं उन्हें कमजोर न समझ लिया जाए। क्या आपने भी कभी अपनी मुस्कान के पीछे आंसू छिपाए हैं? क्या आपने भी कभी मैं ठीक हूं कहां है, जबकि भीतर सब कुछ बिखरा हुआ था? अगर हां, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग यही अभिनय कर रहे हैं। वे जी नहीं रहे, वे केवल अपने किरदार निभा रहे हैं। जब जीवन अभिनय बन जाए तब आत्मा धीरे धीरे मौन हो जाती है। अब एक और कहानी सुनिए। एक मूर्तिकार पत्थर पर लगातार चोट कर रहा था। राह चलते एक व्यक्ति ने देखा कि 99 चोटों तक पत्थर वैसा ही रहा, लेकिन 100वीं चोट पर वह 2 टुकड़ों में बांट गया। देखने वाला बोला, वाह, 100वीं चोट ने कमाल कर दिया। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, नहीं, पत्थर 100वीं चोट से नहीं टूटा, वह पहली से लेकर 99वीं चोट तक भीतर भीतर बदल रहा था। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता। न सफलता अचानक मिलती है, न पतन अचानक आता है, न शांति अचानक मिलती है, और न ही बेचैनी अचानक जन्म लेती है। हर विचार, हर निर्णय, हर आदत, हर डर और हर साहस हमारे भीतर धीरे धीरे एक नया व्यक्तित्व गढ़ते रहते हैं। लेकिन मन चाहता है कि परिणाम तुरंत मिले, इसलिए वह अधीर हो जाता है। वह कहता है, इतना प्रयास किया फिर भी कुछ नहीं बदला। जबकि सत्य यह है कि परिवर्तन अक्सर पहले भीतर होता है और बहुत बाद में बाहर दिखाई देता है। जो बीज हर दिन मिट्टी के नीचे धैर्य से काम करता है, वही एक दिन वृक्ष बनकर आकाश को छूता है। लेकिन अब हम उस सबसे गहरे भ्रम के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं, जिसने इंसान को सदियों से अपने ही बनाए जाल में उलझा कर रखा है। यह भ्रम केवल भविष्य का नहीं, केवल पहचान का नहीं, केवल दूसरों की राय का भी नहीं, इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। यही भ्रम हमें हर सुबह उठाकर दौड़ाता है और हर रात थकाकर सुला देता है। यही भ्रम हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी कीमत
बाहर की उपलब्धियों से तय होती है। और जब तक यह विश्वास जीवित रहता है, तब तक चाहे आपके पास कितना भी धन, सम्मान, प्रसिद्धि या शक्ति क्यों ना आ जाए, भीतर का खालीपन बार बार लौट कर आएगा। लेकिन अगर यह भ्रम एक बार टूट गया, तो वही संसार, वही लोग, वही परिस्थितियां, वही जीवन आपको बिल्कुल अलग दिखाई देने लगेगा। अब प्रश्न यह नहीं कि दुनिया कैसी है, अब प्रश्न यह है कि वह कौन सा पर्दा है जो हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है और जिसे हटते ही इंसान पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक देखता है। वही पर्दा अगले भाग में उठेगा और शायद यहीं से पूरी कहानी अपनी सबसे गहरी दिशा में प्रवेश करेगी। अब उस पर्दे को धीरे धीरे हटाइए, क्योंकि उसके पीछे जो दिखाई देगा वह शायद आपकी पूरी जिंदगी का सबसे असहज लेकिन सबसे मुक्त करने वाला सत्य होगा। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं कि उसके पास कम पैसा है, कम समय है या कम अवसर है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह मान बैठा है मेरी कीमत इस बात से तय होती है कि दुनिया मुझे कितना महत्व देती है। यही वह विचार है जो जन्म लेते ही हमें धीरे धीरे सिखाया जाता है। बचपन में अच्छे अंक लाओ तभी शाबाशी मिलेगी, बड़े होकर अच्छा पद पाओ तभी सम्मान मिलेगा, अधिक कमाओ तभी लोग तुम्हें सफल कहेंगे। और देखते ही देखते हम अपने अस्तित्व का मूल्य दूसरों के निर्णयों के तराजू पर रख देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जो तराजू हर दिन बदलता रहता है वह आपके जीवन का सही माप कैसे हो सकता है? आज लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, कल वही लोग आपको भूल जाएंगे। आज जो आपको महान कह रहा है वही कल किसी और की ओर देखने लगेगा। अगर आपकी खुशी लोगों की याददाश्त पर टिकी है तो आपका दुख निश्चित है, क्योंकि दुनिया का स्वभाव बदलना है। लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर बदलेगा, समय बदलेगा। प्रश्न केवल इतना है, क्या इन सब के बदलने के बाद भी आपके भीतर कुछ ऐसा बचेगा जो कभी नहीं बदलता? यही प्रश्न हर बेचैन मन से उत्तर मांगता है। एक बार एक बूढ़ा नाविक नदी पार करा रहा था। नदी शांत थी, लेकिन बीच धारा में पहुंचते ही तेज हवा चलने लगी, नाव हिलने लगी। नाव में बैठे लोग घबरा गए। कोई प्रार्थना करने लगा, कोई रोने लगा, कोई नाविक पर चिल्लाने लगा, लेकिन नाविक शांत था। किनारे पहुंचने के बाद एक युवक ने पूछा, जब हम सब डर रहे थे तब आपको डर क्यों नहीं लगा? नाविक मुस्कुराया और बोला, मैंने अपना ध्यान लहरों पर नहीं पतवार पर रखा। लहरें मेरे हाथ में नहीं थी, लेकिन पतवार थी। यह सुनकर युवक लंबे समय तक मौन रहा। क्या आपने समझा? हमारा अधिकतर जीवन उन्हीं लहरों से लड़ने में निकल जाता है जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। कौन क्या बोलेगा, भविष्य में क्या होगा, कौन साथ छोड़ेगा, कौन आगे निकल जाएगा, किस्मत क्या करेगी, इन सब बातों पर हमारा अधिकार नहीं। लेकिन हमारा ध्यान कहां जाएगा, हमारा अगला निर्णय क्या होगा, हम अपने मन को किस दिशा में ले जाएंगे, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। फिर भी हम पतवार छोड़कर लहरों से लड़ते रहते हैं। जिसने अपने ध्यान को संभाल लिया उसने आधा जीवन जीत लिया। जिसने अपना ध्यान खो दिया वह बिना हारे भी हार गया। क्या आपने कभी गौर किया कि हम पूरे दिन में सबसे अधिक किससे बात करते हैं? न अपने परिवार से, न दोस्तों से, न दुनिया से, बल्कि स्वयं से। सुबह उठते ही मन बोलना शुरू कर देता है, आज बहुत काम है, मैं शायद सफल नहीं हो पाऊंगा, लोग मुझसे बेहतर हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह बातचीत कभी रुकती ही नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम कभी इस बातचीत की सच्चाई पर सवाल नहीं उठाते। जो भी मन कहता है हम उसे सच मान लेते हैं। अगर मन कह दे कि तुम कमजोर हो, हम मान लेते हैं। अगर मन कह दे कि तुम असफल हो, हम मान लेते हैं। अगर मन कह दे कि तुम्हारे बिना कोई खुश नहीं रह सकता या तुम्हारे साथ कोई खुश नहीं रह सकता, तब भी हम उसे बिना जांचे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन क्या मन हमेशा सच बोलता है? अगर मन सच बोलता तो एक ही परिस्थिति में कभी आशा और कभी निराशा क्यों पैदा होती? अगर मन सच बोलता तो वही व्यक्ति जो कल खुद को असफल मान रहा था, आज एक सफलता मिलते ही खुद को महान क्यों समझने लगता है? इसका अर्थ साफ है, मन तथ्य नहीं सुनाता, वह व्याख्या सुनाता है।
और जो व्यक्ति व्याख्या को सत्य मान लेता है वह भ्रम में जीने लगता है। मन की हर आवाज सत्य नहीं होती, कई बार वह केवल पुराने डर की गूंज होती। अब एक विशाल आकाश की कल्पना कीजिए, उसमें बादल आते हैं, बरसते हैं, गरजते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन क्या कभी आकाश टूटता है? नहीं, क्योंकि आकाश जानता है कि बादल उसके मेहमान हैं, उसकी पहचान नहीं। हमारे विचार भी बादलों की तरह आते हैं, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी भय, कभी खुशी, कभी लालच, कभी प्रेम। लेकिन हमने गलती यह कर दी कि हर बादल को अपना परिचय मान लिया। एक विचार आया, मैं असफल हूं, और हमने कह दिया हां मैं असफल हूं। दूसरा विचार आया, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, और हमने उसे भी सच मान लिया, जबकि दोनों केवल गुजरते हुए बादल थे। अगर हम उन्हें आते जाते हुए देख पाते तो शायद उनसे बंधते ही नहीं। क्या आपने ध्यान दिया कि कोई भी भावना हमेशा नहीं रहती? सबसे गहरा दुख भी एक दिन हल्का पड़ जाता है, सबसे बड़ी खुशी भी कुछ समय बाद सामान्य लगने लगती है। इसका अर्थ यह है कि जो बदल रहा है वह आप नहीं हो सकते। फिर आप कौन हैं? यही वह प्रश्न है जो हर जागृत जीवन की शुरुआत बनता है, और यही वह प्रश्न है जिससे मन सबसे अधिक डरता है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मिलते ही उसका बनाया हुआ पूरा भ्रम बिखरने लगता है। लेकिन अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई। अभी एक ऐसी गांठ खुलनी बाकी है जिसे खोलने के बाद आपको समझ आएगा कि लोग बाहर की दुनिया जीतकर भी भीतर से खाली क्यों रह जाते हैं। क्यों कुछ लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी गहरा संतोष महसूस करते हैं। क्या यह केवल सोच का अंतर है, या इसके पीछे कोई और भी गहरा रहस्य छिपा है? अगले भाग में हम उसी रहस्य के सबसे निकट पहुंचेंगे, जहां शायद पहली बार यह स्पष्ट होगा कि दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीने का एक ऐसा तरीका है जिसे अधिकांश लोग बिना सोचे अपनाए हुए, और उसी वजह से वे अपने वास्तविक जीवन से लगातार दूर होते जा रहे हैं। और अब उस सबसे खतरनाक झूठ से पर्दा पूरी तरह उठ चुका है। वह झूठ केवल इतना नहीं था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। असली झूठ इससे भी गहरा था। वह यह था कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति और तुम्हारी कीमत बाहर की दुनिया तय करेगी। यही वह विश्वास है जिसने इंसान को पूरी जिंदगी दौड़ाया, लेकिन मंजिल तक कभी नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि जो चीज बाहर है वह हमेशा बदलती रहेगी। अगर आपकी शांति भी उसी के साथ बांधी है तो आपका मन भी हर पल बदलता रहेगा। आज प्रशंसा मिली तो खुशी, कल आलोचना मिली तो दुख, आज सफलता मिली तो गर्व, कल असफलता मिली तो निराशा। लेकिन क्या जीवन का उद्देश्य यही उतार चढ़ाव है, या फिर जीवन का उद्देश्य उस जगह तक पहुंचना है जहां परिस्थितियां बदलें लेकिन आपका भीतर स्थिर रहे? यही वह प्रश्न है जो हर जागे हुए मन के सामने खड़ा होता है। जरा सोचिए, जब सूर्य उगता है तो वह यह नहीं देखता कि कौन उसकी रोशनी की प्रशंसा करेगा और कौन नहीं। नदी यह नहीं सोचती कि कौन उसका पानी पिएगा। वृक्ष यह हिसाब नहीं लगाता कि उसकी छाया में बैठने वाला उसका धन्यवाद करेगा या नहीं। प्रकृति अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। फिर इंसान क्यों अपना स्वभाव भूल गया? क्योंकि उसने जीना छोड़कर साबित करना शुरू कर दिया। उसने प्रेम छोड़कर तुलना शुरू कर दी। उसने वर्तमान छोड़कर भविष्य में घर बना लिया, और इसी कारण उसके हाथ में न वर्तमान आया न भविष्य। जो व्यक्ति स्वयं को पाने की जगह स्वयं को साबित करने में लगा रहता है वह पूरी उम्र थकता है लेकिन कभी तृप्त नहीं होता। अगर आज इस पूरी यात्रा से केवल एक बात अपने साथ लेकर जाएं तो वह यह हो, अपने मन की हर बात पर विश्वास मत कीजिए। उसे देखिए, परखिए, समझिए, क्योंकि हर विचार आपका नहीं होता, हर डर सत्य नहीं होता, हर इच्छा आवश्यक नहीं होती, और हर हार अंत नहीं होती। जिस दिन आपने अपने भीतर बैठकर स्वयं को बिना किसी नाम, बिना किसी पद, बिना किसी पहचान के महसूस कर लिया, उसी दिन आपको समझ आएगा कि शांति खरीदी नहीं जाती, कमाई नहीं जाती, मांगी नहीं जाती, उसे केवल पहचाना जाता है। वह हमेशा से आपके भीतर थी, बस शोर इतना अधिक था कि उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो आज इस वीडियो के बाद
अपने आप से केवल एक प्रश्न जरूर पूछिए, क्या मैं सच में अपना जीवन जी रहा हूं या केवल उस झूठ को निभा रहा हूं जिसे दुनिया ने सच कह दिया है? शायद इसी एक प्रश्न का ईमानदार उत्तर आपके जीवन की दिशा बदल दे। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ, आपको कुछ पल रुककर अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया, तो नीचे कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, मैं जाग रहा हूं। यह शब्द केवल एक टिप्पणी नहीं होगा, बल्कि स्वयं से किया गया एक वादा होगा कि अब आप बिना सोचे समझे किसी भी झूठ को अपना सत्य नहीं बनाएंगे। इस संदेश को अपने उन अपनों के साथ भी जरूर साझा कीजिए जो जीवन की दौड़ में कहीं खुद को भूल चुके हैं। हो सकता है यह वीडियो उनके जीवन में भी एक नई शुरुआत बन जाए। आपका समय और आपका विश्वास हमारे लिए अनमोल है। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नए विचार, एक नई प्रेरणा और जीवन के एक और गहरे सत्य के साथ। तब तक अपने भीतर के मौन को सुनते रहिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी सच्चाई वही कहती है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं।